खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और इसी समय आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है शादी खाना बर्बादी, इस पर आखिरी जो कॉलर थी पहले से की हमारी बहन, उनको हम एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनकी हिम्मत पे दाद देते हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल, और जैसे आपने बीबी सलामुल्लाह अलैहा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आपने लोल उनको मिली है आपको, तो फिर आपको कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। अल्लाह ताला आपके साथ है, मौला पचतन पाक आपके साथ है। तो जिन साहब ने आपके साथ इस तरह किया है तो उसके साथ इस दुनिया में भी इंसाफ होगा, आखिरत में भी इंसाफ होगा। दुआ तो यही है, वक्त जब तक उसकी सांसें चल रही, अल्लाह करे उसे तौफीक मिले, हिदायत मिले, वो वापस पलट आए और अपने किए की माफ़ी मांगे और उसका घर दोबारा आबाद हो जाए। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बहन, कहाँ से? हाँ जी, मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ नॉर्वे से। जी इम्तियाज साहब, बिस्मिल्लाह। जी जी। हाँ जी, मैं आप दोनों को मेरा सलाम और तमाम देखने वालों को वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, आपके टॉपिक के जरिए से बात करना चाहता हूँ। जी भाई। ये जो है ना लिखा हुआ बर्बादी, मैं चाहता हूँ कि ये जो बर्बादी है ना, ये अल्फाज ठीक नहीं है। शादी जो है ना, अच्छा, शादी तो एक वो खूबसूरत रिश्ता है जिसको समझने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है ना। ये जो लिखा हो ना शादी खाना बर्बादी, मैं कहता हूँ कि जो बर्बादी है ना वो अल्फाज ठीक नहीं है, क्योंकि शादी तो खुदा की तरफ से एक हुक्म है। देखे ना कुरान में क्या हमारे लिए बताया गया है कि आपको सुकून मिलता है, ठीक है ना। यानी शादी, आप शादीशुदा है भाई इम्तियाज साहब? क्या बोला आपने? आप शादीशुदा है? हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। मेरा एक बेटा 22 साल का है, बेटी मेरी 21 साल की है, छोटी मेरी 15 साल की है। माशाल्लाह। अच्छा भाई, थोड़ा सा उन लोगों के लिए कि जो जिनकी शादी बर्बादी की तरफ जा रही है, उनको कुछ ऐसी टिप देंगे कि आप के घर में भी ज़ाहिर नचाकियाँ होती है, नाराज़गियाँ हो जाती है, उसको कैसे आप सॉल्व करते हैं? हाँ, देखिए ना, एक बहुत बुजुर्गों ने कहा था कि वो इंसान खुशकिस्मत है जिसको अच्छी बीवी मिल जाती है, ठीक है ना। ये पहली बात। सही सही जी भाई। घर में सुकून है, ठीक है ना। सबसे पहले वो इंसान खुशकिस्मत है जिसको अच्छी बीवी मिल जाती है, ठीक है ना। ठीक है। जब दो इंसान दुआओं और गुआओं के साथ शादी के रिश्ते में मुंसलिक होते हैं ना, तो उनके लिए फरूक भाई फरिश्ते भी दुआ करते हैं। ये समझने की बात है ना। माशाल्लाह। उन दोनों के मिलने से बाद जो औलाद पैदा होती है ना, फिर वो औलाद बड़ी बुलंदी की होती है, फिर वो मर्तबे वाली औलाद होती है, फिर उनकी औलादों से फिर वली और बुजुर्ग पैदा होते हैं। कल मैं आपके टीवी के ऊपर बहुत अच्छा अपने मौलाना अली रजा रिजवी साहब का बयान इंग्लिश में था। रियली मैं इतना खुश हुआ, मेरे लिए उनके लिए दुआएं निकली। मैंने उनके लिए बोला कि मुबारक है वो माँ जिसकी रहम में उन्होंने परवरिश पाई। कि इतनी रूहानी उनकी गुफ्तगू थी। बाकी आपने जो कहा कि आप टिप दें, मैं तो कहता हूँ कि अगर इंसान चाहे कि मेरी दुआएं कबूल हों और आसमान तक पहुंचे, तो वो सबसे पहले अपने मियाँ बीवी जो उनके जो मामलात हैं वो पहले ठीक करें, बाद में दुआ करें। वाह वाह वाह, बेहतरीन बात जी। अगर मियाँ और बीवी के मामलात ठीक नहीं है ना, तो चाहे आप सारी रात दुआएं करते रहें तो वो आसमान तक नहीं पहुंचेंगी। बिल्कुल सही। और मेरा खास कर मर्दों के लिए है कि जिनको अल्लाह ताला ने अच्छी बीवियां दी हुई हैं, कि वो शुक्रगुजारी भी करें खुदा की कि अल्लाह ताला ने उनके लिए, देखो ना, हमारे लिए औरतें बनाई गई हैं, मर्दों के लिए और मर्दों के लिए औरतें, ठीक है ना। ये गौर और फिक्र करने की बात है। ठीक है, तो बस मेरा एक शुक्र करें। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा फारूक भाई, यहाँ हम क्लियर कर दें कि खुदा खास्ता अल्लाह ना करे, शादी जो है वो खाना बर्बादी नहीं है बिल्कुल, और शादी खाना आबादी है। लेकिन इस वक्त ये टॉपिक इस तरह रखने का मकसद उन लोगों के लिए है, जैसे हमारी बहन है, उसने तो शादी कितनी खुशियों के लिए की होगी ना, आबादी के लिए, और एक मर्द की वजह से जो वो खाना बर्बादी बन गई है। तो इम्तियाज साहब ने बहुत अच्छा कहा कि फिर जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात ही ठीक ना हो तो वो इबादत के या दुआओं के वो समरात नहीं मिल सकते आपको। अगर आपने अपने ही साथी को दिल दुखाया हुआ है, वो आपसे नाराज़ है, तो फिर अल्लाह ताला आपसे राज़ी कैसे हो सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सैयद इकबाल लंदन से, कैसा मिजाज है आप लोगों का? जी अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल साहब। उज़मा अली जाफरी और एम फारूक नजर साहब, मैंने दोबारा पढ़ देता हूँ। नजर को आई है नजर सजनियां नई नई, बता रहे हैं अहले शौक बस्तियां नई नई। ये जो शादी खाना
बर्बादी आपने लिखा है, जी मेरा ख्याल है कि इसमें ये भी लिख देते शादी खाना आबादी और खाना बर्बादी दोनों चीजें होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बर्बादी बहुत कम होती है। बर्बादी जब होती है जबकि लालच से लड़के वाले शादी करें कि वो लालच पूरी हो जाए कि हाँ भाई मेरे लड़के को जो है ना वो वहां इंग्लैंड या अमेरिका या कनाडा भेज दिया जाएगा, या लड़की वाले ऐसे शादी करें, तो ये बातें होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज्यादातर लड़कियां और ज्यादातर बीवियां बड़ी नेक और बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है। और एक लतीफा है कि गांव से एक साहब शहर आए और उनको वाज मौलवी साहब यहाँ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इस्लाम में 4 शादी की इजाजत है जी। तो वो भागे भागे घर गए, उनको पता ही नहीं था कि 4 शादियां हो सकती है। बीवी से थोड़ी बहुत नाचाती थी, उन्होंने बीवी से जाके कहा कि भाई मैं कल दूसरी शादी कर रहा हूँ। ठीक है, बीवी ने अपने 8 भाइयों से कह दिया कि भाई तुम्हारे बहनोई साहब जो शादी कर रहे हैं कल। रात भर सुड़ाई की उनकी उन साहब की। तो फिर दूसरे दिन भागे भागे इमाम साहब के पास गए, मौलवी साहब के पास गए, कह रहे भाई ये बतलाइए कि कहाँ लिखा हुआ है कि दूसरी शादी की इजाजत। उन्होंने सूरतुल निसा तहफुल का पारा खोल के दिखलाया कि उसमें लिखा हुआ है कि आप 2 या 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन मसावी हुकूक है कि एक बंगला अगर आपने उसके लिए तो एक बंगला इसके लिए, एक रात उसके यहाँ तो एक रात उसके यहाँ, एक कार उसको तो एक कार इसको। तो उन्होंने फौरन पूछा कि इसमें सालों की तादाद भी लिखी है कि नहीं, कितने साल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। जो और कुछ कहेंगे? हाँ, ये जुमे का खुतबा जो है ना एक साहब सुन करके आया और बीवी के पास आ करके वह फौरन जो है उसको गोद में उठा करके नचाने लग गया। बीवी ने कहा कि क्या खुतबा आपने सुना है, कुछ बीवी के हुकूक के लिए कहा है क्या? कहेंगे नहीं, वो ये कह रहे थे कि जो दुनिया में बोझ बर्दाश्त करता है वो सीधा जन्नत में जाता है। अच्छा, बोझ है, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया सैयद इकबाल साहब लंदन से। और आपने बताया कि लालच की बुनियाद पे जो रिश्ते कायम होते हैं फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये तो हदीस भी हमने उस दिन शेयर की थी सुबह हिदायत में, सुनहरी बात में, ये तो हकीकत है। बिल्कुल सही। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम नकवी साहब। फारूक भाई और उलमा बहन को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। असल में फारूक बात ये है कि घरों में ये जो नाचाकी होती है या घर टूटते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये है कि जो गैर ज़रूरी ख्वाहिशात और डिमांड की जाती हैं, वो चाहे औरत की तरफ से हो या मर्द की तरफ से हो, एक ये भी इसमें जो है वो पहलू होता है जिसकी वजह से मामला बिगड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ इस्लामी तालीमात की भी कमी होगी वहाँ भी ये चीज़ें पैदा होती हैं। मसलन अगर कोई औरत मजहबी घराने में पली हुई है तो मर्द या लड़का जो है वो आम सी जिंदगी गुजार के आया है, तो वहाँ भी ये चीज़ें पैदा हो जाएंगी। अगर मर्द में कोई इस्लामी तालीमात की बहुत ज़्यादा असर है, औरत के लड़की के अंदर वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ भी ये चीज़ें जो है वो पैदा होती रहती हैं। तो फिर उसमें तीसरी बात ये हो जाती है कि इन चीज़ों के अंदर से अना का मसला जो है ना वो बना दिया जाता है, जबकि वो होना नहीं चाहिए। मगर देखा ये जा रहा है कि तालीम याफ्ता घरानों के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। यानी जिसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि जो अपर क्लास के लोग हैं, जो यानी कि आला क्लास के जो लोग हैं, उनके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा हो रही हैं, जबकि आम नॉर्मल घरानों में इस तरह की चीज़ें बहुत कम हैं। पहले ये हम देखते थे कि कहते थे यार ये लड़की जो है वो तालीम उसकी नहीं है, गंवार है, या लड़का गंवार है जिसको तो सूझ बूझ नहीं है, तो उनकी। मगर आजकल पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो पैदा हो रही हैं। वो वजह सिर्फ ये है कि आपस में उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना किसी बात पर। अगर थोड़ी सी कोई ऊंच नीच है तो कंप्रोमाइज़ करके अपने घर को बचाया जा सकता है। तो वो तब भी होता है जब आपके अंदर इस्लामी तालीमात की कोई सूझबूझ होगी, तो आप उस पर अमल करेंगे तो आपके मामला ठीक चलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया मोहतरम नकवी साहब, आप बेल्जियम से शामिल हुए। जी, तालीम याफ्ता लोग, एक तो खैर मजहबी तालीम उन्होंने अलग रखी और ये जो आजकल की तालीम है इस को आप अपने अलग खाने में रखा है,
लेकिन वही बात की तालीम, फिर उसका क्या तालीम याफ्ता होगा कि जो अनापरस्त होगा, उनकी बात उसमें बहुत झुकाव ही अच्छी नहीं है होगा। माशाल्लाह, लेकिन पिछले दौर में खवातीन इतनी तालीम हासिल नहीं कर सकती थी। आप सभी जानती हैं हमारी माइयाँ और भी हैं, ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक कर लिया, बहुत हुआ शादी पर, लेकिन वो बेहतरीन बीवियां साबित हुई हैं। बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं थी उनके डिमांड, पास। जैसे उन्होंने बात की, डिमांड्स या ख्वाहिशात कम होती थी पहले माशरे में, ख्वातीन का ये नहीं था कि उनको ये पता भी था ला दो, वो भी ला कॉम्प्रोमाइज कैसे करना, या उनको ये पता था, जो इन्होंने इस्लामी तालीमात की बात की, उनको ये पता था कि शौहर का रुतबा या उसकी इज्जत या उसकी अहमियत क्या है, उनको ये जरूर या पता होगा। ये पता था कि शोर की अहमियत क्या है, और अपने हकूक का नहीं पता था। ये तो नहीं है कि क्योंकि आज की औरत जो है वो ज़्यादा तालीम याफ्ता है और अपने हकूक का ज़्यादा पता है, वो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अब जो पहले था। भाई अपने हुकूक का पता भी हो, लेकिन अगर आपको इस्लामी तालीमात का पता है ना, आपको इस्लाम के बारे में पता है, तो तब भी आप जो है ना, कहते हैं ना, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाने, कुछ ना कुछ तब भी आपको डाउन टू अर्थ होना है। बिल्कुल ठीक ठीक। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फारूक मियाँ, मैं दोबारा आई हूँ और मैं एक तो ये आपकी इस पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ ताकि लोगों को भी पता चले जो मैं बताना चाहती हूँ, तजुर्बे की बातें ये सब। और सबसे पहले मैंने कायदे आजम को खराज अकीदत करूंगी और उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है, और साथ आपको सबको भी, ये कायदे आजम कहीं पाकिस्तान में उनकी रूह घूम रही है। आज वो कह रहे हाय 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 हाय। मैं जब भी इनको हसीम करती, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं इनकी रूह के हाय 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 हाय, ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ। आपको भी शायद फील कर रहा हो, सभी को मेरे ख्याल से उनको उनकी रूह तड़प रही होगी देख के पाकिस्तान को क्या कहाँ से क्या बना दिया शायद। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत तजर्बे हैं मेरे पास। एक बात इफेक्ट नहीं करती है। पहली बात तो ये होती है कि हमें सबको मुसलमानों को सुन्नत रसूल पे चलना चाहिए, और सुन्नत रसूल ये देखे कि आप बीबी सैयदा की शादी कैसे हुई और किस तरह से हुई, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, लोग ये कह देते हैं कि नहीं वो तो वो जमाना था, आज का जमाना नहीं, वो जमाना आज जमाने में कोई फर्क नहीं है, अगर इंसान फॉलो करे उसी को होता। पहली चीज ये कि माँ बापों को लड़की को अच्छी तरबियत देना चाहिए, मजहब दीन की तालीम देना चाहिए कि मजहब में यह है कि शोहर की इजाजत के बगैर ज़कात तक मत निकालो तुम, चौखट के बाहर कदम रखो तो शोहर की इजाजत होना चाहिए। अगर शोहर मना कर दे कि चौखट के बाहर तो कदम नहीं ले सकती, तो औरत को इजाजत नहीं है, ये मजहब कहता है हमारा। ये जिसके किस्से भी मेरे पास है, बाद में सुनाऊंगी। तो ये और लड़की को मजहब दीन की तालीम होना चाहिए मुकम्मल, ताकि वो अपने घर जाए तो फिर शोहर को भी। लेकिन शोहर को भी माँ बापों का ये है कि शोहर भी ऐसा देखे लड़की के लिए जो मजहबी हो, जो उसको समझता हो उसकी मजहब को। ये नहीं कि वो कहे कि मेरे साथ तो के बाहर चलो पार्टियों में, यहाँ चलो, नहीं तो वो अलग और औरतों के साथ घूमता फिर। ऐसा शोहर ना दिलाना चाहिए उसे। और माँ बापों को ये देखना चाहिए कि पैसा ना देखें, दौलत ना देखें, करेक्टर देखें सिर्फ लड़के का, और लड़की का अच्छा खुश रखे, लड़की को एडजस्टमेंट करें। मैं अपना किस्सा सुनाती हूँ कि मैं यहाँ जब पाकिस्तान आई तो मेरे मियाँ में कोई ऐप बचा नहीं था, सारे ऐप थे उनमें, यहाँ का माहौल था। लेकिन मेरे माँ बापों ने मुझे ऐसी तालीम दी थी, उन्होंने कहा था कि अब तुम्हारा घर यही है, मर के जी के यहीं से निकलना है तुम्हें किसी को। और मैंने भी सुनिया था कि मेरे मियाँ का कैसा भी गुल मैं इसे जन्नत बना दूंगी। तो मैंने सब बातें छुड़ाई। मैं उस वक्त थी 17-18 साल की, सारी बातें मैंने उनकी आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाई, उनकी उनको अल्लाह से दुआ मांगी, मदद की, छुड़ाई। और ऐसे हो गए कि बिल्कुल मजहबी हो गए, सब बातें छूट गई और उनको तरक्की करी। हमेशा मैं उनकी बैटिंग करती थी और मैंने कभी माँ बाप को ये नहीं लिखा कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मीलों पैदल चलती थी यहाँ पे मैं, जब से मैंने अपनी कार से कदम नहीं रखा था कभी बाहर। लेकिन मैं कभी माँ बाप को नहीं कहती थी कि मेरी तो तकलीफ, मैं अल्लाह से दुआ करती थी, अब तो मेरा घर ये है, अब तो मेरी इज्जत ये है, अब तो सब कुछ ये है मेरे यहाँ, इसी को आप ठीक कर दे। और कोशिश में करती रही, अल्लाह ने साथ दिया और मियाँ बिल्कुल ठीक हो गए। सब कुछ हुआ उनके साथ और उनकी घर हफ्ते में रहने का जन्नती बना दी मैंने। इसी तरह सब कुछ किया कि वो भी बहुत काबिलियत, वो इनकी बैटिंग करी। आज को मेरा बेटा भी माशाल्लाह PhD किया उसने और बहुत मजहबी बातें सिखा दी उसको। लेकिन एक और बात बताऊं कि ये भी होता है इफेक्ट, दुश्मन जो होते हैं वो जलते हैं जब मियाँ बीवियों में एका है या कहीं पे अच्छा चल रहा है तो उनसे देखा नहीं जाता है। वो दुश्मन जो है वो किसी तरह के जादू, तावीज, गंडे ये डालना शुरू कर देते हैं कि इनमें फूट पड़े मियाँ बीवी में, सिखाना करते हैं और कोशिश में लगे रहते हैं कि इनका घर बिगड़े और हम तमाशा देखें इनका। तो ये दोनों तरफ से बात होती है, क्योंकि होता यह है कि एक किसी रूट से आ रही है लड़की, एक मर्द किसी रूट से चल के आ रहा है। जब दोनों मिलते हैं तो वो एक रूट पे एडजस्टमेंट नहीं होता। पहले जमाने में ये होती थी, घरों में शादियां होती थी, चचाजाद बहन, फुफीजाद बहन, तो एक दूसरे को जानते थे, वो एक ही रूट होता था उनका, एक ही उनका होता था, वो
एडजस्टमेंट हो जाता था और तलाक़ें नहीं होती थी। और आज ये होता है कि माँ बाप भी ये ना सिखाते ही ना, और आपको कभी वो बेटी को भाई तुम्हारा घर ये है, वो यही तालीम ज्यादातर तुम्हें देखा ये तालीम देते हैं, दबनानी हिसाब से, दबनानी हिसाब से ये तुम्हारा घर है। और लड़की ये करती है, किसी जादूगर के पास जाती है, जब सास ज्यादा कुछ कहती है तो एक तालीम लेकर आती है कि बेटा खुद लड़ ले, माँ से लड़के अलग हो जाए और बेटे के हुक्म। ये कैसे सैकड़ों जगह हो चुका है, ये मैं देखती हूँ, और वो अलग हो जाता है। और इतना दुनिया में फैल रहा है ये जादू के मर्द के दिमाग को बिल्कुल बेकार कर देते हैं। वो अच्छा खासा काबिल मर्द भी वो सोचने समझने का काबिल नहीं रहता, वो सिर्फ बीवी के चक्कर में रहता है, जो बीवी करे वही करता रहता है। या तो ये होता है तलाक सिर्फ उन मजलूम औरतों की होती है जो कि सफर करती हैं, जो बेचारी हैं, जो मजबूर होती है, उन्हीं को देते हैं। ना आजकल के जमाने में तलाक नहीं होते, आजकल जमाने तो औरतें आती है, लड़कियां आती है, पर्दे में करके ले जाती है अलग उनको आगे, और अपने इशारों पे नचाती है उनको, ये लावा वो लावा, यूं कमा हमने तलाक किया, ये देखा हमने ये चाहिए, तलाक नहीं, ये देखा। भोली लड़कियां आजकल नहीं है, ये हकीकत है। ठीक है आपा, बहुत शुक्रिया। मर्द बेचारा परेशान हो जाता है कि कहाँ रात दिन कमाने में लगा रहता है, बना नहीं। और एक बात और बताऊं कि मर्द के लिए जिहाद है, लेकिन औरत की सबसे बड़ी जिहाद ये है कि वो मर्द के घर पे आके जाए और वहां पे गुर्बत उठाए या तकलीफ उठाए और उसको एडजस्टमेंट करे और उसमें उसको खुशलूब से निभाए, तो ये औरत का सबसे बड़ा जिहाद है उसके लिए। और मर्द का कहना माने, मर्द के कहने में रहे, ये नहीं कि गलत बातें मैं नहीं बता रही हूँ कि मर्द जो कह रहा है कि शराब पिए, नहीं, जो अच्छा मर्द है और कमा रहा है तो उसको इतना ही मौका दे कि वो कमाए के लाए घर में। जो कमाना, जब मर्द बाहर जाता है हजारों प्रॉब्लम होती है उसके साथ, घर में आए तो सुकून मिले, औरत का खाना पक्का तैयार मिले, कोई सुकून की बातें करे, औरत के खुशनुदी से दिल भरे। अगर बाहर हार्ट भी हुआ है वो तो उसका अच्छा करे ताकि एडजस्टमेंट अच्छा घर चले, वो घर बहुत शुक्रिया वो था। और यही सबका इसी सुन्नत रसूल पे चले। और अगर लड़कियों को अपनी पहले तालीम ये दे, बजाय कि इंग्लिश पढ़ाएं या कोई साइंस पढ़ाएं या कुछ और, ये तालीम पहली चीज है, ये तालीमें दें उनको, और लड़कों को भी इसी तरह की तालीम दिए जाए तो घर बहुत अच्छा चले और कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे जो भाई साहब थे उन्होंने कैसे ठीक नहीं होना था, जो आप इतना प्यारा लेक्चर या इतने अच्छे अंदाज में बात समझाती हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं कि दुश्मन वो ये भी नहीं चाहते कि कोई घर में आबादी है या कोई अच्छी खासी एक अंडरस्टैंडिंग है। एक बात उन्होंने कायद-ए-आज़म की रूह के हवाले से बताई है कि वो उनकी रूह हाय 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 कर रही होगी, लेकिन मुझे उस वक्त एतबार नहीं था। लेकिन इधर मैंने देखा कि साबिक सदर जरदारी साहब मज़ार-ए-कायद पे हाज़िरी देने जा रहे हैं, तो फिर मुझे उनकी बात को यकीन आ रहा है वाकई इनकी शायद रूह जो है वो हाय करेगी। लेकिन ज़्यादा तफसील से हम पूछ सकते हैं कि रूहें बेचैन भी होती हैं, वो आलम बज़र प्रोग्राम डॉक्टर अदील साहब का, उसमें पूछ सकते हैं कि रूहें खुश भी होती हैं और बेचैन भी होती हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन मैं हिदायत फैमिली मेंबर में से ही हूँ माशाल्लाह। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज मैं यहाँ के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने आवारा लोफर लड़कों की शादियाँ वो पाकिस्तान जाके ना करवाया करें। अच्छा। और वहाँ से लड़कियाँ यहाँ लाके उनसे ये तवक्को करना कि वो उनके घर को संभालेंगी और उनके बेटे को सही रास्ते पे ले आएंगी जी। इस तरह से प्लीज मत किया करें, क्यों कि वहाँ से जो लड़कियां, अब दौर बदल चुका है, माहौल बदल चुका है, वहाँ भी लोग तालीम याफ्ता होते हैं, वहाँ से वो यहाँ बर्तन मांजते हैं या सिर्फ घर साफ करने नहीं, नौकरानी के तौर पे नहीं आते, हुक्म की तामील करने के लिए उनको उनके राइट्स भी चाहिए होते हैं। और यहाँ जब वो लड़कियां आती हैं सिर्फ एक वीजे की बुनियाद पे, तो वो आगे से वो लड़का पहले से ही शादीशुदा तो नहीं होता, लेकिन ऑलरेडी किसी गोरी के साथ या किसी के साथ कुछ सिलसिला होता है, उसमें से उसके बच्चे भी होते हैं। तो ये इस तरह की हरकतें वहाँ से लड़कियों को लाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गुनाह है। क्योंकि जब एक दफा एक औरत की या लड़की की शादी हो जाए तो वो तो उस पे लेबल लग जाएगा। अगर वो डाइवोर्स ले लेती है, खुला ले लेती है, वो लेबल तो उससे सारी जिंदगी नहीं हटेगा। चाहे अगर उसकी दूसरी भी शादी हो जाए, वो बहुत अच्छा इंसान हो, फिर भी उसकी जिंदगी में खला रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन वालिदैन से कि जो अपने बच्चों की यहाँ तरबियत सही नहीं कर पाते, फिर इस बुनियाद पे वो पाकिस्तान चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, या हम वहाँ से कोई लड़की ले आएंगे पढ़ी लिखी अच्छे खानदानी और वो आके हमारे बेटे को ठीक कर देगी या हमारी खिदमत करेगी, हमारे बूढ़े जो उसके माँ बाप हैं उनकी खिदमत करेगी,
तो प्लीज इस तरह से ये ख्यालात नहीं रखने चाहिए और ना इस तरह से बिल्कुल करना सही, चाहिए। बहुत शुक्रिया मैं सिस्टर। आपके चैनल की तवज्जो से ये मैसेज देना चाहती थी और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट जी। करना चाहती थी कॉलर से कि जी। प्लीज थोड़ा मुख्तसर टाइम दिया मुख्तसर भी करें, रखें, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा हमें इंतजार करना पड़ता है। चलें, उनकी मैं माजरत शुक्रिया। करता हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, आपने खुद कॉल की और इस हवाले से। खैर, ये जो आवारा लोफर लड़के या इस तरह की शादियों को तो इस हुकूमत ने भी रोकने में अहम किरदार अदा किया है कि आपके पास कोई 19-20 हज़ार पाउंड नहीं होंगे, 18,000 पाउंड। हाँ, तो अगर नहीं है तो फिर वो आप शादी नहीं कर सकते। तो ये देखें, दोनों हालात आपने देखा। उन बहन का भी आपने फ़ोन सुना कि जो यहाँ की जंपल हैं और उस लड़का जो आए पाकिस्तान से, उन्होंने उनसे धोखा किया। और यहाँ पर जो बहन जिन्होंने लास्ट कॉल थी, वो भी कुछ ऐसे लड़कों को कि वो नौकरानियाँ समझ के जो बहनें या उधर से बेचारी वो लाई जाती हैं कि यहाँ पर लड़के जो हैं वो, एक तो कॉन्सेप्ट ये है वालिदैन का कि ये जो भी ख़राब है, इसमें जो बुरी आते हैं शादी के बाद ठीक हो जाएगा। जी वो और मज़ीद बिगड़ जाती हैं। एक बहन की हमें कॉल आई थी ऑफियर, 2 बेटियां उनकी। अच्छा। और उनके हस्बैंड घर छोड़ के चले गए। अच्छा। उन बच्चियों को और उनको। अच्छा। तो बहुत परेशान थी कि मतलब उनका इसलिए कॉल आई थी कि कोई दुआ बता दें, मेरा हस्बैंड वापस आ जाए, मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं क्या करूंगी। जी हाँ। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। मतलब अब आप लोगों के ज़मीर किधर चले गए हैं मर्दों के, बिल्कुल बेटियों का भी ख्याल नहीं है जिस बाप को। जी हाँ। एक और कॉलर भाई बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरू भाई, सॉरी मुझे दोबारा आना पड़ा। कोई बात नहीं, हमारा जी बिस्मिल्लाह। तो आज टॉपिक काफी खुशक हो गया था, मैं जरा थोड़ा सा दिलचस्प जी, बड़ा अच्छा टॉपिक है। बारात पे जब वो दुल्हन लेके जा रहा था तो दुल्हन और उसकी माँ दोनों रो रही थी। अच्छा। तो सब उन्हें चुप करा रहे थे, तो उसने कहा ना चुप कराओ, इन्हें रोने दो, इन्होंने आज का दिन रोना और मैंने सारी उम्र रोना है। अच्छा। और दूसरी तरफ ये था कि एक आदमी था, उसकी माँ उसको खाना देने जाती थी खेतों में, तो उसके ऊपर उन्होंने मक्खन का पेड़ा रोटी पे रखती थी माँ, और साथ लस्सी का गिलास होता था। उस आदमी की शादी हो गई तो उसकी बहू कहने लगी उसकी बीवी कि आज मैं खाना देने जाऊंगी, अम्मा आपने बहुत ड्यूटी दी है, बस करे। अच्छा। तो उसने घी जो है ना पेड़ा ऊपर नहीं रखा, उसने घी रोटी के अंदर लगा दिया। अच्छा। जब उसके पास गए ना तो देख के रोटी कहने लगा आहा माँ होती थी, पेड़ा वो होता था मक्खन का, साथ उसके लस्सी का गिलास होता था। जब उसने रोटी तोड़ी तो घी अंदर लगा हुआ था, तो कहने लगा आज पता चला बीवियां भी अंदर अंदर से माँ ही होती हैं। तो मैं ये कहने लगा हूँ कि ये आप दोनों रास्ते हैं, सोच ले कि किस तरीके से आपने जिंदगी को कामयाब बनाना है, ये आप खुद सोच ले। तो बात सिर्फ इतनी है कि फरूक भाई जब शादी होती है तो 2 खानदान आपस में, इज्जतदार खानदान आपस में मिलते हैं। जब रिश्ते ढूंढते हैं तो अच्छे खानदान को देख के ढूंढते हैं, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। तो जब दोनों खानदान शादी से पहले अच्छे और इज्जत वाले खानदान होते हैं तो बाद में भी उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो इज्जत उनको बरकरार रखनी चाहिए और वो इज्जत उनकी अपनी इज्जत होती है। लेकिन यहाँ पे अब वो हालात नहीं है कि जब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, उस वक्त पैसा दे के उल्ट पुल्ट बात करके रिश्ते कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब कुछ नहीं निकलता, उल्ट निकलता है तो फिर लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। और तीसरा, जब तीसरे लोग दरमियान में लड़ाई कराने वाले बड़े बन के आ जाते हैं तो घर की बर्बादी हो जाती है। टाइम नहीं है, इसलिए बात मजेदार थी, लेकिन मैं फिर कभी करूंगा। थैंक यू जी, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह नकी साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वाकई टाइम खत्म होने को, लेकिन जी आप कुछ कहेंगे? अब बिल्कुल लास्ट मिनट नहीं, अभी 3 मिनट है। अच्छा, 3 मिनट में बिल्कुल वही मैसेज है, ताली दोनों हाथों से बजती है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों को घर बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक को गुस्सा आए तो एक खामोश हो जाए, ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, इसको आजमा के देखिएगा। अगर किसी एक को गुस्सा आया, अगर बीवी को, ज़ाहिर है बीवी भी इंसान है फारूक भाई, गुस्सा इंसान हमें भी आता है, तो अगर औरतें गुस्सा करें तो मर्द जो है वो घर से बाहर निकल जाए या इधर उधर चले जाएं तो लड़ाई खत्म हो जाए। और अगर मर्दों को गुस्सा आए तो औरत किसी तरह से खामोश हो जाए, किसी तरह से एक को खामोश हो जाए ना तो घर जन्नत बन जाएगा। एक गुस्सा एक वक्त में करे। इसमें क्या करे कि चले मियाँ बीवी की लड़ाई तो होती रहती है, कोई तीसरा खुफिया हाथ जो है उससे कैसे डील करे। यहाँ पर जैसे हमारी बहन ने कहा तावीज़ गंडे, और आजकल की लड़कियां जैसे बता रही थी कि वो अब इतनी भोली नहीं है कि अपने शोहरों को जो है वो आज़ाद छोड़ दें, वो लेके उनको नचाती हैं और वो उनको, यानी इसका मतलब इस टॉपिक पे कल बात करेंगे, कल इसको कंटिन्यू रखेंगे और इस पे कल बात करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हकीकत है ये भी। जी बिल्कुल सही। तो नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, जिन ख्वातीन और हज़रात ने, जिन बहनों ने ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम में कॉल्स की, अपनी बातें बताई हैं। और वही बात, ताली दोनों हाथों से बजती है। अल्लाह करे कि हमें इतना शऊर और बेदारी और ये तमाम जो दीन इस्लाम हमें सिखाता है कंप्रोमाइज़ करने का, हालात से लड़ने का, वो सलीका आ जाए तो घर जो हैं वो टूटे ना, बर्बाद ना हो, वो आबाद ही रहें।
और जब भी कोई छोटी मोटी बात हो तो कोई ऐसे हम कहते हैं ना कि वालिदैन जब तक आपके ऊपर हैं, किसी अच्छे बुज़ुर्ग से अगर आप मशवरा कर लें जो आपका खैर खा हो, तो वो कोई इसमें कोई बुरी बात या मुज़ायके की बात नहीं है, बजाय कि फिर बात कोर्ट कचहरियों तक और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अगर आप खुद मामला सही नहीं सुलझा पा रहे तो आपके जो वालिदैन हैं वो आपके बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं। इसी वजह से शायद जब पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे तो उस वक्त ये मामला आसानी से सुलझ जाते थे। अब लड़का अपनी मनमानी कर रहा है, लड़की अपनी मनमानी कर रही है तो फिर मामला मुश्किल हो जाते हैं। हमारी ख़वातीन की बात है, एक मुझे कुछ इसी टाइप का एक प्रोग्राम था हमारा, तो हमारे एक भाई ने कॉल करके बताई, वो भी एक मज़लूम शोहर थे। उन्होंने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी वाइफ जो है वो मुझे छोड़ के चली गई हैं, और उन्होंने कहा रीज़न ये बताया कि मेरी तुम्हारे से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। तो इतना अरसा लग गया उनको ये जानते हुए कि अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई। तो अगर अंडरस्टैंडिंग खुदा न खास्ता ना हो तो उसमें भी बिल्कुल आखिरी एक बहुत ही बुरा एक जिसे कहते हैं इस्लाम में नापसंदीदा काम जिसे तलाक कहते हैं वो है, लेकिन उसको भी किस अंदाज तक लेके जाना है और क्या क्या हालात से गुज़र कर, ये नहीं कि बस तलाक तलाक तलाक, वो भी हमारे इस मज़हब में है कि किस अंदाज में और किस आखिरी मुकाम तक कहीं वो नौबत आती है। तो इस तलाक को या इस घर को टूटने को कोई खेल ना समझें, इसको बचाने की अपनी आखिरी हद तक कोशिश करें। तो ये टॉपिक बहुत ऐसा है कि हमारे बहन भाइयों ने जो कॉल्स की हैं, मुझे उम्मीद है आप कल भी इसको कंटिन्यू रखेंगे और मज़ीद आप अपनी बातें शेयर करेंगे। शायद कि कोई जो घर बैठा सुन रहा है उसके दिल में कोई बात आए और किसी का घर ये बातें सुन के आपके तजुर्बात जान के वो बचने में कामयाब हो। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियत पहुँचा रहे थे उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।